बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आया सोफिया मस्जिद में बाजमात नमाज की अदा होनी शुरू हुई। बहुत से मुस्लिम दुश्मन लोगों और इदारों का बुग़्ज़ सामने खुलकर आ रहा है। BBC के प्लेटफॉर्म से मुसलसल ऐसी तहरीरें आ रही हैं जो कि बदतरीन एंगलिंग का शाहकार हैं, और इनकी अक्सर तहरीरें पाकिस्तान, तुर्की और इस्लाम दुश्मनी पर मबनी हैं। इनमें हकायक तोड़े मोड़े जा रहे हैं और चंद मखसूस लोगों से बात करके एक ख़ास किस्म का जहरीला इमेज बनाया जा रहा है। हाल ही में BBC ने एक स्टोरी शाया की है जिसका उन्वान है आया सोफिया, अर्तुगल या तैयब एर्दोआन की तुर्क कौम परस्ती का हदफ सल्तनत उस्मानिया की बहाली है। इसके पहले हिस्से में तुर्की के खिलाफ एंटी सऊदी जज्बात उभारने की कोशिश की गई है और हकायक का बड़ा हिस्सा जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। शरीफ हुसैन ऑफ मक्का का भी जिक्र नहीं किया गया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया और अंग्रेज एजेंटों की कारिस्तानी के लिए एक लाइन भी नहीं लिखी गई। ये तहरीर लिखने वाले ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि आया सोफिया पहले चर्च था और फिर बाद में मुस्तफ़ा कमाल ने इसे म्यूजियम बना दिया, और उससे पहले कई सौ साल तक ये मस्जिद रही। ये तारीख गायब ही कर दी गई। फिर इसके बाद ये तहरीर लिखने वाला, जिसका नाम रजनेश कुमार है, उसने ये तंज किया कि तैयब एर्दोआन मुस्लिम दुनिया की क़यादत चाहते हैं, मगर इराक पर अमरीकी हमले के मौके पर वो अमरीकियों के साथ थे, मगर तुर्क पार्लियामेंट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। जबकि नाज़रीन इकराम, ये बात हकीकत से बहुत दूर है। सच ये है कि तुर्क हुकूमत जानबूझकर इस मसले को पार्लियामेंट में ले गई ताकि अमरीकी दबाव से निकलने का मौका मिले, और पार्लियामेंट से अमरीकी फौजों का रास्ता देने का बिल नामंजूर करवाया गया। अगले मरहले पर रजनेश कुमार उर्दवान पर यह तंज करता है कि इसने ये क्यों कहा कि तुर्क आबादी में इजाफा होना चाहिए, और इसने फैमिली प्लानिंग के खिलाफ बात करने की जुर्रत क्यों की। यानी अगर वो चाहते हैं कि तुर्क आबादी में इजाफा हो तो इससे पहले इन्हें इस भारतीय राइटर से इजाज़त लेनी चाहिए। हालांकि रजनेश कुमार नामी ये शख्स ये भूल रहा है कि कई यूरोपीय ममालिक में अब 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर हुकूमत या बल्दियाती इदारों की तरफ से माली मुआवनत की पेशकश की जाती है, क्योंकि यूरोप में शरह पैदाइश 0 हो चुकी है। मगर अगर तुर्क हुकूमत ऐसा करे तो वो गलत है। अर्तुगल ड्रामे के खिलाफ तो इस मुसन्निफ का कलम जहर उगल रहा है। बेबुनियाद कमज़ोर बातें, दलाइल से आरी और ज़्यादातर हवालों में परवेज़ हूद भाई से राय ली गई है, जो कि कट्टर मुल्हिद और इस्लाम दुश्मन शख्स है। इस भारतीय मुसन्निफ को पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो अर्तुगल के बारे में मुस्बत राय रखता हो और अपना नुक्ता नज़र बयान कर सके। अर्तुगल पर एक बचकाना एतराज़ उसने ये किया कि इसमें तलवार से सर उड़ाए जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि 800 साल पहले पिस्तौल से गोली मारी जाती। इसके अलावा उसने ये इतराज़ किया कि हर किस्त में मसीही लाशें पड़ी होती और गैर मज़ाहिब के लोगों से जंगें हैं। तो क्या तारीख बदल दी जाए? क्या उस ज़माने में नाइट टेम्पलर्स नहीं थे? मंगोल हमलावर नहीं थे? तुर्कों की मसीहियों से जंग नहीं हुई थी? मंगोलों से उनकी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी? इस तरह तो क्रूसेड्स यानी सलीबी जंगों पर बनने वाली तमाम हॉलीवुड की फिल्में छुपा दी जानी चाहिए, और दूसरी जंग अज़ीम के हवाले से नाज़ी जर्मनी के खिलाफ सैकड़ों हज़ारों फिल्में ड्रामे बनाए गए हैं। तो सवाल ये है कि वो क्यों बनाए गए? और इतने गैर मुदल्लिल अंदाज में लिखने वाले शख्स को BBC का प्लेटफॉर्म दस्तयाब है और वह नहायत भोंडे अंदाज में प्रोपेगेंडा किए जा रहा है। नाज़रीन इकराम, हम सब जानते हैं कि BBC अपने एजेंडे को बढ़ावा देता है और हमारे लोग आसानी से इसके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। जबकि BBC की जानिबदारी का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसने इस इशू पर किसी से लिखवाना भी था तो तुर्की या पाकिस्तान के किसी मुसलमान रिपोर्टर से लिखवाता। अब क्या हिंदू मुसलमानों के हक में लिखेगा? एक मुतासिब हिंदू से तहरीर लिखवाने का मकसद ही यही है ताकि इस्लाम और तुर्की को बदनाम किया जा सके। हिंदुओं में भी बहुत से मोतदिल ब्लॉगर्स और रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मगर BBC ने शायद उनसे राब्ता करने की जहमत ही नहीं की। आप लोग अगर BBC की वेबसाइट का चक्कर लगा के देखें तो अंदाज़ा होगा कि BBC का पूरा बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ, तुर्क मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ है। बालाकोट वाले वाक़े के बारे में अभी तक BBC वाले यही कहते हैं कि इंडिया ने इतने दहशतगर्द मारे थे और पाक फौज ने किसी को इस मकाम तक जाने नहीं दिया। ख्वाजे का गवाह डड्डू वाला मुहावरा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो उस मौके पर BBC को हामिद मीर दस्तयाब हो गए, जिसकी गवाही BBC के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। एक बात और भी बताते चलो कि 1965 में भी BBC ने झूठी खबर चलाई थी कि लाहौर पर इंडिया का कब्जा हो गया है। कोई शक नहीं कि BBC इंतहाई मुतअस्सिब इदारा है, मगर BBC के इदारे और इसकी उर्दू सर्विस पर इंडियन लॉबी का कंट्रोल परेशानी की बात है।
اگر چائنا یا عرب ممالک میں بی بی سی ایسی رپورٹنگ کر رہا ہوتا تو بی بی سی پر کب کی پابندی لگ چکی ہوتی۔ پاکستان میں بھی چائنا کی طرح بی بی سی پر پابندی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ جس ملک یعنی برطانیہ نے ہر قسم کی سازش کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے اور تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہو، اس ملک کا سرکاری چینل تعصب کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور اس کے علاوہ آج کل بی بی سی مکمل طور پر مسلم دشمنی، مسلمانوں کو فرقوں اور دوسری بنیادوں پر تقسیم کرنے اور مسلمان ملکوں خاص طور پر ترکی اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہود بھائی، حامد میر اور منظور پشتین وغیرہ جیسے لوگ موجود ہیں۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔